हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 18 है। तो इसको हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने इस चैप्टर को पूरा कवर किया था और बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। और आज हम इस वीडियो में कुछ इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और इस चैनल के माध्यम से हमने लिविंग साइंस के टोटल सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 18। हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। जो प्लेलिस्ट है वो आपके ही क्लास की प्लेलिस्ट है, ठीक है। और उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज़ भी मिल जाएंगे और चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपके MCQs टाइप का, जिनमें पहला क्वेश्चन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं वो कैन बी रिप्लेस्ड, यानी कि रिप्लेस्ड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस्ड कौन हो सकते हैं? जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो रिप्लेस्ड हो सकते हैं, बट नॉन रिन्यूएबल कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इनको रिप्लेसमेंट होने में 100 वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, इसलिए। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस मेथड डज नॉट रिजल्ट इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। कौन से मेथड से वाटर कंजर्व नहीं होता है? तो देखो, इसमें ऑप्शन सी है कटिंग वेजिटेशन सो दैट लेस वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है। मतलब वेजिटेशन को काटेंगे हम तो उससे कम ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। तो ये कोई मेथड नहीं है, ठीक है। आगे है थर्ड क्वेश्चन, रिन्यूएबल रिसोर्स नीड टू बी कंजर्व बिकॉज, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है बिकॉज, कारण ढूंढना है हमें इसका। तो ऑप्शन नंबर ए है वी शुड नॉट यूज दैम फास्टर देन दे आर रिप्लेस्ड बाय नेचर, यानी कि हम इनको ज़्यादा फास्टर यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मच द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। तो वाटर से आपका 3/4 पार्ट कवर्ड है, ठीक है। परसेंटेज में बात करें तो 75% वो सरफेस जो होता है वो पानी से कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है एज ए नेचुरल रिसोर्स ग्राउंड वाटर इज, ठीक है। ग्राउंड वाटर क्या है? तो ग्राउंड वाटर जो होता है रिन्यूएबल और एग्जिस्टेबल होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर रिन्यू हो सकता है, ठीक है, और ख़त्म भी होता है, इसलिए रिन्यूएबल और एग्जिस्टेबल होता है। आगे क्वेश्चन 6 है द वाटर टेबल इन एन एरिया विल गो डाउन, ठीक है। किसी भी एरिया का जो वाटर टेबल है वो डाउन जा सकता है, कब? बी यूज ग्राउंड वाटर फास्टर, अगर हम जो ग्राउंड वाटर है उसको ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका जो लेवल है वाटर टेबल वो डाउन पोजीशन में जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर वाटर, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जिस टेम्परेचर पर वाटर मेल्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 है द वाटर टेबल गोज डाउन टू, ठीक है। वाटर टेबल जो है नीचे चला जाता है, क्यों? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पर सभी हैं। एक तो इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर का फील्ड ज़्यादा बढ़ेगा तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो वाटर टेबल डाउन जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी, ठीक है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो भी डाउन जाएगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा तो भी जाएगा, यानी कि तीनों ही हैं, ऑल ऑफ दीज। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो आर नेचुरल रिसोर्स लिविंग और नॉन लिविंग और बोथ, तो इसका आंसर होगा बोथ, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग भी होते हैं।
आगे है द रिन्यूएबल रिसोर्स आर इनऑक्जिस्टेबल, ठीक है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो एग्जिस्टेबल होते हैं, मतलब वो ख़त्म होते हैं, तभी तो उनको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी उसको रिन्यू कैसे करेंगे। आगे है ग्राउंड वाटर इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि ग्राउंड वाटर जो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होता है वो रिप्लेनिश किया जा सकता है, ठीक है, वो ख़त्म भी हो जाता है, एग्जिस्टेबल होता है और बाद में फिर वो रिप्लेनिश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ पॉपुलेशन ग्रोथ इज मेजर रीजन फॉर द वाटर, ठीक है, स्कैरसिटी, तो ये बिल्कुल सही है, वाटर स्कैरसिटी के लिए पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ना एक रीजन है। 5 क्वेश्चन है बिल्डिंग्स एंड रोड्स आर रिड्यूस सीपेज ऑफ वाटर बाय सोयल, तो बिल्कुल सही है, अगर चारों तरफ बिल्डिंग्स होगी रोड्स होगी तो सीपेज का जो परसेंटेज है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोअर्स द वाटर टेबल, ठीक है, ये कह रहा है कि रेन वाटर जो होता है उसको हार्वेस्ट करने से वाटर टेबल लोअर होता है क्या, तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि अगर रेन वाटर को हम बचाएंगे, हार्वेस्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे तो वाटर टेबल हमारा बढ़ेगा। 7th क्वेश्चन है यूजिंग लेस वाटर, यानी कम वाटर यूज करना, एंड प्रिवेंटिंग वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, ये कह रहा है कि कम पानी यूज करना और वाटर को पॉल्यूटेड होने से बचाना क्या होता है, तो वो वाटर का कंजर्वेशन होता है, ठीक है, CONSERVATION कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, पानी को कंजर्व करो यानी कि कम यूज करो और उसको पॉल्यूटेड होने से बचाओ। अगला क्वेश्चन 8 है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू बी लेवल और एट विच ग्राउंड वाटर फाउंड, यानी कि जहाँ पर ग्राउंड वाटर फाउंड होता है यानी कि पाया जाता है उस लेवल को हम वाटर टेबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है, ग्राउंड वाटर तो जो होता है वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सस्पेंडेड का मीन्स होता है ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो, मतलब, ठीक है, वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, जैसे मान लीजिए पानी में, ठीक है, ड्राई लीव्स वगैरह होना, तो ड्राई लीव्स कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होती है, वो तैरती रहती है, तो वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, जो कि ग्राउंड वाटर में नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स इज पार्ट ऑफ कंजर्वेशन, तो बिल्कुल सही बात आता है, ठीक है, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना एक तरह से नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना ही होता है। आगे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के देख रहे हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है वाई इज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन थॉट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारी अर्थ का 3/4 यानी कि 3/4 पार्ट जो है पानी से कवर्ड है, फिर भी पानी की शॉर्टेज होती है, क्यों, ठीक है, क्योंकि हमारे जो अर्थ सरफेस है उस पर जो पानी है वो अनइवन क्वांटिटी में है। देखो हमारा 97.5% जो पानी है वो सैलिन वाटर है, पहली बात तो, ठीक है, और सैलिन वाटर जो होता है वो हमारे कोई काम का नहीं होता, यानी जितना भी पानी है उसका 97.5% सैलिन वाटर है, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, तो दिस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट की हाई मतलब क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है, हाउ कैन बी चेंज्ड स्टेट टू अदर, 3 स्टेट वाटर की कौन सी होती है, तो सॉलिड लिक्विड गैस होती है, और इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो सॉलिड होती है आइस, आइस को जब मेल्ट करोगे तो पानी बन जाएगा यानी कि लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, और लिक्विड को जब आप क्या करोगे हीट करोगे तो वो स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि हीटेड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और गैस को आप फिर से, ठीक है, किस में कर सकते हो, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उससे फिर से वाटर में कर सकते हो, तो ये 3 होती है। आगे है क्वेश्चन 3 व्हाट हैपन्स टू बी रेन वाटर वंस इट फॉल ऑन द अर्थ, यानी कि रेन वाटर जो ज़मीन पर गिरता है तो क्या घटित होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है, तो देखो जब रेन वाटर ज़मीन पे गिरता है तो कुछ अमाउंट तो सीप हो जाता है, सीप का मतलब है हमारी सोइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो जाता है, रिप्लेनिश का मतलब ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है एक तरह से, ठीक है, उसकी पूर्ति हो जाती है।
व्हाट डू यू मीन बाई वाटर टेबल? वाटर टेबल क्या होता है? यानी कि जहाँ पर हमारा ग्राउंड वाटर मिलता है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। तो देखो, द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड द गैप्स बिटवीन द रॉक्स, ठीक है, यानी कि जो नीचे सॉइल के नीचे कुछ रॉक्स होती हैं, तो रॉक्स के बीच में जो गैप होता है उसमें पानी फिल हो जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। एंड द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम बोरवेल खुदाते हैं ना, तो बोरवेल में हमें जहाँ पर पानी निकल जाता है, मान लीजिए 100 फीट पे पानी निकल गया, तो यानी कि हमारा जो वाटर टेबल है वो 100 फीट पे है, ठीक है, जहाँ से पानी निकलता है वो वाटर टेबल है। आगे क्वेश्चन है, हाउ आर नेचुरल स्प्रिंग्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड, ठीक है, पानी की जो नेचुरल स्प्रिंग्स कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखो, तो जो हमारे पानी जो होता है नीचे कहाँ जाके इकट्ठा होता है? नॉन पोरस रॉक्स में, ठीक है, और एट सम पैलेसेज, और कुछ जगह पर इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है, मतलब कुछ जगह पे जो पानी है वो हमारे ज़मीन के ऊपर निकल जाता है नेचुरली, ठीक है। तो मतलब नेचुरली स्प्रिंग निकल जाती है तो उसको हम नेचुरल स्प्रिंग कहते हैं। ऑटोमेटिक पानी निकल जाता है बिना बोर किए हुए। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। तो ड्रिप इरीगेशन का मतलब है बूंद बूंद सिंचाई करना, पानी देना, ठीक है, डायरेक्टली रूट्स में दिया जाता है। तो देखो, इट इज मेथड विच वाटर सप्लाइड टू द रूट्स, ठीक है, जो भी प्लांट होते हैं उनकी रूट्स को पानी सप्लाई किया जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द फिलिंग ऑफ द एंटायर फील्ड, यानी कि पूरे फील्ड को पानी देने से बेहतर है उसकी रूट्स को पानी दो, तो वो ड्रिप सिस्टम में होता है, ठीक है। आ गया, हाउ डज ए प्लांटिंग ट्री हेल्प ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, यानी कि प्लांटिंग ट्रीज यानी पेड़ों को लगाने से, प्लांटिंग ट्रीज का मतलब पेड़ों को लगाने से ग्राउंड वाटर कैसे कंजर्व होता है, ठीक है। तो देखो, प्लांट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर ऑन द लैंड, यानी प्लांट जो होते हैं रेन वाटर को लैंड में एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं, एंड फैसिलिटी इट एब्जॉर्वेशन बाय सॉइल, और सॉइल जो होती है एब्जॉर्व करती है ग्राउंड मतलब रेन वाटर को, ठीक है। सो वी प्लांट मोर, अगर प्लांट ट्री मतलब ज़्यादा होंगे तो एब्जॉर्वेशन की जो कैपेसिटी बोल सकते हैं वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है, और इससे हम ग्राउंड वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। आगे है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स जो कि रिन्यू हो सकते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, और ऐसे रिसोर्स जो कि कभी रिन्यूएबल नहीं होते हैं, यानी कि जिनको रिन्यूएबल होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, तो वो नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। बाकी डिफरेंस देख लेते हैं हम। देखो, रिसोर्स दैट विल बी आइदर नेवर एग्जिस्ट, मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, ठीक है, और कैन बी रिसाइकल्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होती और उनको किसी नेचुरल प्रोसेस से रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब दोबारा नहीं रिन्यू कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे पानी है, ठीक है, पानी ख़त्म हो जाएगा तो बरसात आएगी तो फिर से ग्राउंड वाटर बन जाएगा, ठीक है, और सॉइल भी ख़त्म होती रहती है और सॉइल भी रॉक्स के डिग्रेशन से बनती रहती है। तो ये दोनों ही रिन्यूएबल रिसोर्स है। बाकी नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, ठीक है, दैट विल एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जस्ट होती है, ख़त्म होती है, और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये कभी रिसाइकल नहीं होती, जबकि ये क्या होती है? नेवर एग्जस्ट होती है और ये रिसाइकल होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो पेट्रोलियम है, कोयला है, ये चीज़ आती है, ठीक है। कोयला पेट्रोलियम जो है उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, तो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ़ ए रिसोर्स इज रिन्यूएबल, अगर कोई रिसोर्स रिन्यूएबल है, इट कैन स्टिल गेट एग्जिस्टेड, तो वे क्या वो ख़त्म होगा? यस होगा। डिस्कस गिविंग 2 एग्जांपल्स, तो यहाँ पर 2 एग्जांपल देके बताना है। तो देखो, यस, ठीक है, मैंने बताया था यस, ठीक है, रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं वो ख़त्म तो होंगे ही, तभी तो रिन्यू होंगे, ठीक है। एग्जिस्टेबल का मीन से ख़त्म होना, अगर कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी तो रिन्यू कैसे होगी? तो रिन्यूएबल एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। इट में आल्सो गेट एग्जिस्ट इफ बी डिस्टर्ब इन नेचुरल मेथड्स ऑफ रिन्यूएबल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर और ट्रीज, ठीक है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है विच कैन गेट एग्जिस्टेड, जो कि ख़त्म होते हैं। इफ़ बी यूज ग्राउंड वाटर, अगर हम पानी को ज़्यादा यूज करेंगे तो ख़त्म होगा, लेकिन बरसात होगी तो वो रिन्यूएबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पेड़ काटेंगे, ठीक है,
तो भी ग्राउंड वाटर की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की वो घटेगी, और अगर प्लांटिंग करेंगे तो बढ़ेगी, तो रिन्यूएबल है। आगे क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ द लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल इन सिटीज़, यानी कि सिटीज़ में वाटर टेबल जो होता है वो लोअर होता है, लोअर मतलब बहुत ही नीचे होता है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो देखो पहला रीज़न है राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ जाती है जिससे कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, और लोग बाग ज़्यादातर जो है ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, तो ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला जाता है। सेकंड है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड बढ़ेगी, और फूड की डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब सिंपल सी बात है, लोग बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, और कोई सी भी इंडस्ट्रीज हो, हर इंडस्ट्रीज में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी पानी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ग्राउंड वाटर पर डिपेंड होते हैं। सो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन पोजीशन पर जाएगा ही। ठीक है, और एक और रीज़न है यहाँ पर, वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि लार्ज स्केल पर ट्रीज को कट करना। ठीक है, अगर हम लार्ज स्केल पर ट्रीज को कट करेंगे, ठीक है, तो जो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है सोइल की, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब भी कम होगा। ठीक है, सीपेज की कैपेसिटी, एब्जॉर्ब की कैपेसिटी, बात वही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन फोर्थ है, डिस्क्राइब द वाटर साइकिल इन नेचर। ठीक है, नेचर में जो वाटर साइकिल है इसको डिस्क्राइब करना है। तो देखो वाटर साइकिल क्या होता है ना, देखो वाटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज, यानी कि जो भी वाटर बॉडीज है, जैसे सीज है, ओशंस है, रिवर्स है, लेक्स है, इन सब में वाटर होता है। ठीक है, और वो एवेपोरेट होता है किससे, सन की हीट से, यानी सनलाइट से एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होकर वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके वो क्लाउड्स की फॉर्म में जम जाता है, फिर ऊपर से बारिश होती है, बारिश होती है तो फिर वो नीचे आता है। ठीक है, और ये जो साइकिल है ऊपर से नीचे आने का, नीचे से ऊपर आने का, ये चलता रहता है, इसको ही वाटर साइकिल कहते हैं, आप यहाँ पे पढ़ लेना। आगे क्वेश्चन फिफ्थ है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स अवॉइडिंग देयर वेस्टफुल यूज। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन का मीन्स होता है अवॉइड करना, किस चीज़ को, वेस्टफुल यूज को, यानी हमें ज़्यादा बेस्ट तरीके से यूज नहीं करना है, उसे कंजर्व करना है ना। डज दिस डिफाइन कवर ए एस्पेक्ट ऑफ द कंजर्वेशन एक्सप्लेन, मतलब ये जो डिफाइन है इसकी, ठीक है, ये कंजर्वेशन के लिए सही है क्या, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, भाई सिंपल सी बात है, अगर हम कोई चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं और वेस्ट करने को हम अवॉइड कर रहे हैं तो कंजर्व भी हो गया ना। यस, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स मीन्स अवॉइडिंग द वेस्ट फुल यूज, यानी किसी चीज़ को यूज करो लेकिन अच्छे तरीके से यूज करो, अगर बेस्ट तरीके से यूज करेंगे तो वो कंजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, उसको अवॉइड करना ही कंजर्वेशन होता है। However, this definition does not cover all aspects of the conservation as reducing of the pollution। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स सच एज एयर है, ठीक है, मतलब जो पॉल्यूशन है, ठीक है, उसको ये जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं करती है, मतलब पूरी तरह से कंजर्व नहीं करती, क्योंकि एयर, वाटर और सॉइल का जो पॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें कंजर्वेशन पार्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, बिसाइड्स कंजर्वेशन आल्सो इंक्लूड्स नॉन डिस्टर्बेंस ऑफ नेचर प्रोसेस बाय द रिन्यूड। कंजर्वेशन में सारी चीज़ आती है, यानी कि कोई भी जो आपका मटेरियल है वो कंजर्व हो बट पॉल्यूशन ना हो। आगे क्वेश्चन 6 है, लिस्ट 4 मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। पानी को कैसे कंजर्व करें, मतलब पानी को कैसे हम बचाएं, उसके 4 वेज है। तो पहला देखो, यूजिंग बेटर इरिगेशन मेथड। ठीक है, इरिगेशन जो हम करते हैं उसमें बेटर मेथड यूज करो, जैसे ड्रिप सिस्टम है। ठीक है, ड्रिप सिस्टम में हम पेड़ की जो भी प्लांट होता है उसकी रूट्स को पानी देते हैं। ठीक है, हम पूरे मतलब खेत को या पूरे फील्ड को पानी देने के बजाय हम ड्रिप सिस्टम का यूज करें। सेकंड है बिल्डिंग डैम्स, ठीक है, और रिजर्वर, डैम्स और रिजर्वर, ठीक है, बनाएं हम, क्योंकि इससे फ्लड कंट्रोल होता है। थर्ड है प्लांटिंग ट्रीज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या सीपेज कैपेसिटी बढ़ेगी। फोर्थ है प्रिवेंटिंग द पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, यानी कि हम बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र यूज करके हम ग्राउंड वाटर के जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन हुज इम्पोर्टेंट हैज बीन रियलाइज्ड रिसेंटली।
ग्राउंड वाटर को किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं। तो देखो, वन मेथड ऑफ द ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन हुज इंपॉर्टेंट हैज बीन रिसेंटली द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे अच्छा मेथड है वाटर को कंजर्व करने का रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बरसात के पानी को बचाएं। अब बरसात के पानी को कैसे बचाएं, उसके लिए दो टाइप के आपके मेथड्स है। एक तो रूफ टॉप, यानी कि जो आपके घर के छत का जो पानी होता है उसको, ठीक है, हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, हम घर के नीचे एक गड्ढा बना सकते हैं, ठीक है, एक पिट खोद सकते हैं जिसको रिचार्ज पिट कहते हैं, या तो हम घर के छत के पानी को रिचार्ज पिट में डालते हैं। इससे क्या होगा, हमारे घर के एरिया में जो भी एरिया है वो रिचार्ज हो जाएगा, यानी कि उसमें वाटर टेबल बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, हम रूफ टॉप सिस्टम में जो टॉप का पानी होता है रूफ का, उसको हम नीचे एक टैंक बना के इकट्ठा कर सकते हैं। उसको फ्यूचर यूज में हम ले सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में हम काम में ले सकते हैं, जैसे वॉशिंग, क्लॉथ वॉशिंग, ठीक है, और नहाने में भी ले सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। और आपको बाकी के भी कोई भी चैप्टर देखना है, चैप्टर 1 से लेकर 18 के सभी क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा। उसमें सारे चैप्टर्स आपकी इस बुक के रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता, ना आपकी कोई एनर्जी इसमें वेस्ट हो रही सब्सक्राइब करने में। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।